जय माता दी। स्पिरिचुअल टॉक्स विद राज में आप सभी का स्वागत है। माँ भगवती के चरणों से आप सभी को जोड़ने के लिए, माँ भगवती के चमत्कार और महिमा को आप सभी तक पहुँचाने के लिए मैं राज उपस्थित हूँ। अपने इष्ट के थोड़े करीब जाने के लिए, ईश्वर को करीब से समझने के लिए, ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मैं राज आज आप सभी के समक्ष अपने निजी अनुभवों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे मैं माँ भगवती के शरण में आया, माँ वैष्णो के शरण में आया, कैसे दुनिया की तपती हुई धूप में से हटाकर माँ ने मुझे अपनी ठंडी छाँव में लिया। चलिए जानते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं केवल 3-4 साल का हुआ करता था। तब से ही मुझे माँ के प्रति एक कनेक्शन था। मुझे माँ के बारे में कुछ पता तो नहीं था कि कौन है माँ वैष्णो, क्या है माँ वैष्णो। इतना पता था कि जो शेर पे सवार होती है उससे मेरा कोई कनेक्शन ज़रूर है। जहाँ कहीं भी उसकी तस्वीर मुझे दिख जाती, मुझे एक आकर्षण सा फील होता। मुझे लगता कि वो तस्वीर मुझे खींच रही है, मुझे अपने पास बुला रही है, ऐसा मुझे फील हुआ करता। पर मेरे फैमिली में किसी को माँ वैष्णो के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं। और ना ही मेरे आस पड़ोस में माँ के बारे में कोई जानता था या माँ की कोई पूजा करता था या कोई बातें करता था जिससे मुझे पता चले। कहीं भी मुझे माँ का नाम तक सुनाई नहीं जाता था, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ और कोलकाता में माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा होती है। तो ये पता था कि माँ दुर्गा और माँ काली कौन है, क्या है, लेकिन इसके अलावा माँ वैष्णो देवी कौन है ये पता नहीं था। बस इतना पता था कि एक देवी है जो शेर पे सवार होती है, माँ शेरावाली कहलाती है। बस इतना पता था। एक समय की बात है जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था। उस वक्त मैं अपने माँ और पापा के साथ एक मंदिर में गया था। उस मंदिर में जाकर मैंने एक तस्वीर देखी, माँ भगवती की तस्वीर, और मुझे बहुत ही आकर्षण सा फील हुआ। माँ पापा से ज़िद करने लगा कि मुझे वो तस्वीर दे दे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कौन सेवा करेगा, कौन पूजा करेगा, ऐसा कहकर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर भी मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। काफ़ी ज़िद करने के बाद उन्होंने वो तस्वीर मुझे दे दी। उस तस्वीर को घर पे लाते ही उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर उस तस्वीर से बातें किया करता। उस समय जो कुछ भी मेरी परेशानियाँ चल रही थी, एक बच्चे की लाइफ में क्या परेशानियाँ होती है, फैमिली में या दोस्तों में या स्कूल लाइफ में, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है मैंने उससे शेयर करने लगा और वो सॉल्व होती जाती। पता नहीं कैसे, बट उस मुश्किलों से मैं निकलता जाता। इस तरीके से मुझे विश्वास बढ़ने लगा और मैं कुछ प्रार्थना किया नहीं करता, क्योंकि मुझे कुछ प्रार्थना आती नहीं थी। मैं बस जय माता दी पुकारता और मेरी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती। ऐसे ही दिन बीतता रहा। तब तक मैं माँ की कोई पूजा भक्ति कुछ करता नहीं था। एक दिन 2013 की बात है, जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था। उस वक्त मैंने एक दुकान में एक कांच की शोकेस देखी। उस कांच की शोकेस में एक बुक देखी। उस बुक में माँ शेरावाली की एक तस्वीर देखी और कुछ व्रत कथा ऐसी लिखी हुई थी। उसको देखकर मुझे लगा, अरे मेरी माँ शेरावाली की कोई बुक भी होती है, कोई व्रत भी होता है, मुझे तो जानना चाहिए। घर वापस आते ही शाम को मैं उस दुकान में वापस गया और उस बुक को खरीद लिया। उस बुक को खरीदते ही, उस बुक को घर पे लाते ही पूरी रात मैंने उस बुक को पढ़ा। उस बुक को पढ़ते ही मुझे पता चला कि जो माँ शेरावाली है उसका व्रत होता है, नवरात्र व्रत जिसे कहते हैं। और उसे जानते ही मैं पूरा आनंदित हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मंजिल मिल गई, अब मुझे इसी ओर बढ़ना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि व्रत को किया कैसे जाए, क्योंकि मेरे घर पर सारे नास्तिक। किसी को बस इतना है कि भगवान है, बस कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति कुछ नहीं था मेरे परिवार में। उस वक्त एक बात हुआ करता था कि उस वक्त 3 साल से मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही थी।
काफ़ी सारे रिश्ते देखे जाने के बाद भी मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही थी, जिससे मेरा पूरा परिवार काफ़ी परेशान था, मैं भी परेशान था। और मेरी मम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस बार ये शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि एक व्रत होता है जिसे नवरात्र का व्रत कहा जाता है, मैंने एक बुक में पढ़ा है, तो उस व्रत को मुझे करना है, क्योंकि उस व्रत को करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती उनकी शादियाँ हो जाती है। इतना कहकर मैंने अपनी मम्मी से परमिशन ली और मेरी मम्मी ने अग्री कर दिया, मेरी मम्मी सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है तो कर, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, वही बात हो गई। उनको लगा कि कुछ भी करे, बस मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। 2013 के शरद नवरात्र पहली बार मैंने नवरात्र का व्रत किया और एक चमत्कार देखने को मिला। जो चीज़ पिछले 3 सालों से नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ उस एक व्रत को करने से हो गई। अगले महीने ही मेरी बहन की शादी लग गई और एक बहुत ही अच्छे परिवार में, बहुत ही एक अच्छे लड़के के साथ मेरी दीदी की शादी हो गई, जिससे मेरे परिवार में माँ के प्रति एक आस्था जगी, मुझे भी एक विश्वास जागा और मुझे लगा कि अब तो मुझे माँ के बारे में जानना है, कौन है माँ, क्या है माँ, मुझे जानना है। कैसे जाना जाए, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा फ़ोन हुआ करता था जिसमें गूगल आता था, तो गूगल किया मैंने, गूगल में से थोड़ा सा जाना और माँ के भजन सुनने लगे, माँ की कहानियाँ जो भजन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है उनको सुनने लगा और जानने लगा। माँ की मूवी देखी जय माँ वैष्णो देवी, उससे पता चला, सीरियल्स देखे जिससे कि मुझे पता चला कि कौन है माँ वैष्णो देवी, क्या है माँ वैष्णो देवी, कहाँ है माँ का दरबार, क्या है माँ की महिमा। और जितना मैं जानता गया उतना मैं माँ के करीब पहुँचता गया। ये तो बस एक चमत्कार था, आगे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे चमत्कार माँ के हुए हैं जो मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी तक पहुँचाऊँगा और आप सभी को माँ के चरणों तक पहुँचाऊँगा, माँ के चरणों से जोड़ूँगा, माँ से प्यार करना सिखाऊँगा। और माँ से अगर एक बार आपने प्यार कर लिया तो फिर ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ़ आपको दुखी नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल अनुभव किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही काफ़ी सारे चमत्कार और अनुभव जानने के लिए, हमारे सनातन धर्म रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए आज भी भारत में माँ के काफ़ी सारे धाम, काफ़ी सारे मंदिरों के रहस्य को जानने के लिए, माँ की काफ़ी सारी स्टोरी और सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के स्टोरियों को जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी जान पहचान दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी माँ से जुड़ सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। मिलते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ आपको बताऊंगा कौन है माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी की पूरी कहानी जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। जय माता दी।